आइए, भगवान व्यास ने भागवत जी में 24 परमात्मा के अवतारों का वर्णन किया। जो लोग प्रत्येक दिन भगवान के इन अवतारों का जिक्र करते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, उनके घर में दो चीजें कभी नहीं रहेंगी। क्या कहा? एक घर में झगड़ा नहीं रहेगा और एक घर में दरिद्रता नहीं रहेगी। कितना भी धन किसी के पास हो, लेकिन घर में कलह है, झगड़ा है, तो वो मन इतना शांत होता है कि घर बिल्कुल नरक जैसा बन जाता है। मैंने कभी पूर्व में भी बोला, एक बार मैं फिर बोलूंगा, भगवान के 24 नाम लिखकर ये भी अपने मंदिर में आप लगा दें, अपने बच्चों को भी याद करा दें। भगवान के इन 24 नामों की बड़ी महिमा है। एतन्नाव तराणम निधानम बीजमभ्यम यशान सांसन सृजते देव त्रियंग नरादय। अनेक अवतारों का अक्षय कोश है भगवान का। हर क्षण हर पल ईश्वर अपना अवतार धारण करता है और कहते हैं कि भक्तों की भावना ही परमात्मा को इस धरती पर प्रकट कर देती है। सबसे पहले भगवान ऋषियों के रूप में आए। आप भी सब ऋषि और ऋषिकाएं हो सकती हैं। कैसे? जब अपने जीवन में संयम हो। 4 स्वरूप में भगवान आए, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। सबसे पहले धरती पर महात्मा पैदा हुआ, इसलिए परमात्मा से भी पहले यहाँ गुरुओं की पूजा इस देश में हुई है। संतों की पूजा ईश्वर से भी पहले स्वयं भगवान ने इन महात्माओं की पूजा की है। कहते हैं प्रभु राम जी प्रत्येक दिन गुरुदेव वशिष्ठ के चरण धो करके पीते थे। पूरे घर में जल का छिड़काव। ऋषि वही है जिसने अपनी इंद्रियों को अपने वश में किया है, उसे ऋषि कहते हैं। ऋषि ने आविष्कार किया है, ऋषि ने शोध किया। आज धरती पर बिजली तो बहुत बाद में आई, अगस्त जैसे महात्माओं ने बहुत पहले ही इसका आविष्कार किया। आज का विज्ञान उन महात्माओं के आगे तो बहुत अभी भी पीछे। ऐसा पुष्पक विमान था राम जी के पास में, जिसमें एक फूल रख दिया जावे, 72 घंटे तक वो विमान चलता था, उसकी सुगंधी से, उसकी खुशबू से। एक महात्मा ऐसे हुए जिन्होंने कामद विमान बना दिया, जिनका जिक्र भागवत में है। महात्मा का नाम है महात्मा करदम। उनका विमान कामना के अनुसार चलता था, जैसा सोचो वैसा ही पूरा हो जाता था, ना पेट्रोल ना डीजल। और इतना बड़ा शोध, इतना बड़ा रिसर्च महात्मा ने किया। तो ये आप 24 अवतार नोट कर लें। पहले अवतार में भगवान ऋषि बन करके आए हैं। आप अपने घर में ऋषियों की फोटो, सप्त ऋषियों की फोटो सब लगाओ। जहां तक मेरी आवाज जा रही है, देश और विदेश तक, अपने मंदिर में जहां भी आपका घर, अच्छी जगह पर ऋषियों की आप फोटो आप लगाइए, महात्माओं की फोटो लगाएं। पहले अवतार में सैव प्रथमम देवम कौमारम सर्गमासितम चचार दुष्शरम ब्रह्म ब्रह्मचर्यम अखंडितम। यह ब्रह्मचर्य, ऐसा कहते हैं कि ब्रह्मचर्य ही इस धरती पर महात्मा सनत कुमार के रूप में आके प्रकट हुआ। पूज्य डोंगरे जी महाराज एक बात कहते थे, आपके बेटों को भी बेटे हो गए हैं, पति और पत्नी का संबंध अब सांसारिक न रहे। वो इस बात के ऊपर बहुत जोर देते थे। आप कुछ प्रकृति के ऋण से मुक्त होने के लिए आपने एक विवाह यज्ञ में आप बंधे, संतान हो गई, संतान भी बड़ी हो गई है। भूल जाओ कि आप पति और पत्नी के रिश्ते में हैं। अब तो आप भगवान के भक्त बन करके जीवन जीना है। ये तो सब चीजें पशु पंछियों की यहाँ भी हो जाती हैं। अब यह जीवन कुछ नैष्टिक बनने के लिए, अब कुछ वह अद्भुत प्राप्त करने के लिए है, जिससे यह लोक और परलोक दोनों सुधर जाए। अभी मैं गुरुग्राम में एक बात कह रहा था, पति पत्नी का संबंध बड़ा पवित्र है, अद्भुत पावन है। संतान को जन्म देने के बाद में वह भी अपने जीवन को इतना परिवर्तित कर दें कि दोनों मिलकर के भगवत यजन, भगवत भजन, अर्चन, बंदन, पूजन, अब बचा खुचा जीवन है वह उसी में ही निकलना चाहिए।